हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेई बेजीत सीरीज। क्या हाल चाल, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे ही होंगे। मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्न हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पे आप पढ़ सकते हैं मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री, ओनली एट learnohub.com। तो जेई बेजीत सीरीज में आज का हमारा चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी पीवाईक्यूज करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने कॉन्सेप्ट एड-ऑन्स नहीं देखे हैं तो जरूर जाके देख ले, वहीं से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आप सारे के सारे पीवाईक्यूज जो हैं वो सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारा पीवाईक्यू का आज 11 अप्रैल 2023 का, इसी साल का क्वेश्चन है। देखो क्या बोला गया, ए बी सी एंड डी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, और बोला है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का इक्वेशन जो आंसर है दैट इज 1, और ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी समथिंग गिवन है। आपको क्या फाइंड करना है? देन वैल्यू ऑफ बीटा इज, जहां पे आपको मैक्सिमम वैल्यू यहां पे गिवन है, और इसके बारे में मैंने कंसेप्ट एड ऑन में बताया है और सेम क्वेश्चन कॉपी पेस्ट मैंने सॉल्व करवाया है। वहां पे बोला है कि 2022 में क्वेश्चन पूछा है। यस, 22 में वैसा क्वेश्चन है जैसा मैंने वहां पे करवाया था, वैसा ही क्वेश्चन 23 में भी आया है। ठीक है, देखो क्या है, जब एडिशन और ऐसे मल्टीप्लीकेशन है तो एरिथमेटिक मीन जियोमेट्रिक मीन मैक्सिमम वैल्यू से याद आ जाना चाहिए। एरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन, यही याद करना है। ठीक है, अब यह क्या करते थे हम, कॉन्सेप्ट एड ऑन में नहीं देखा है तो बता रहा हूं। ए बी और सी के आपको इक्वल पार्ट्स करने हैं। कैसे पार्ट करने हैं? देखो, ए की पावर 5 है तो ए के 5 इक्वल पार्ट करेंगे। इसका मतलब ये आप ए बाय 5, ए बाय 5, ए बाय 5, ए बाय 5 एंड ए बाय 5, 5 पार्ट हो गए। यस, बिल्कुल सही हो गए। बी के जो है कितने पार्ट करेंगे? यहां पे बी क्यूब है तो 3 पार्ट करेंगे, यानी बी बाय 3, बी बाय 3, बी बाय 3, 3 इक्वल पार्ट हो गए। सी स्क्वायर है तो सी के 2 इक्वल पार्ट, सी बाय 2, सी बाय 2। डी की पावर 1 है तो डी तो हम वैसे ही रख लेंगे। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन निकालना है। अब इन सब का सम कर दो, सबका सम डिवाइड बाय एन। एन कितनी टर्म्स है यहाँ पे उतने लिखने हैं। देखो कितनी टर्म्स हो गई, 5 3 7, 5 3 8 प्लस 2 10 प्लस 1 11 टर्म्स हो गई। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? नीचे 11 लिखेंगे। ठीक है, ए एम की फॉर्मूला है। ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? सबका प्रोडक्ट। व्हाट इज द प्रोडक्ट? ए बाय 5 की पावर 5, ए बाय 5 की पावर 5, बी बाय 3 का क्यूब, सी बाय 2 का स्क्वायर एंड डी, और इन सब की पावर में 1/11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/11। 1 अपॉन एन लिखते हैं तो 1/11 लिखेंगे। अब इन सब का सम जो है वो तो अल्टीमेटली क्या है बच्चों? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी है। ए बाय 5 5 बार करो ए ही मिलेगा, बी बाय 3 3 बार करो बी ही मिलेगा। सो दिस इज अल्टीमेटली 11/11, नथिंग एल्स। ठीक है, और कुछ नहीं है यहाँ पे। अब ये देखो, ए की पावर 5, यहां पे क्या मिलेगा आपको? ए की पावर 5, बी का क्या करना था? यहाँ पे क्यूब करना था, तो बी क्यूब, सी स्क्वायर एंड डी मिल गया। जो भी नीचे बचा है वो लिख लो। क्या बचा है? 1 अपॉन में 5 की पावर 5 इंटू 3 का क्यूब इंटू 2 स्क्वायर इंटू क्या बचा है? बस 1 बचा है, तो 1 भी लिख सकते हो आप इस तरह से। और उन सब की पावर क्या है? 1/11, बट अल्टीमेटली दिस इज 1, तो आपको यही मिलेगा। अब देखो ये एक्चुअली है क्या, इसकी आपके पास कुछ वैल्यू है। देखो, ए की पावर 5, बी क्यूब, सी स्क्वायर एंड डी, दिस इज लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 की पावर 5, 3 क्यूब, 2 स्क्वायर, ये मिल जाएगा। लेकिन ये तो इसकी क्या हो गई? लेस देन और इक्वल टू है, सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, यानी a5 बी क्यूब सी स्क्वायर डी की क्या है? मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू तो आपको गिवन है, क्या गिवन है आपके पास यहाँ पे? 3750 बीटा, 3750 बीटा। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू तो ये रही यहाँ पे, क्या है? 5 की पावर 5, 3 क्यूब, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3750 बीटा। मतलब बीटा आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? देखो, बीटा अगर फाइंड करना है तो यहाँ पे बीटा रख लो, इज इक्वल टू में 3750 से डिवाइड कर दो, तो 5 की पावर 5 इंटू 3 क्यूब 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3750
0। इसका आप डिवीजन करोगे तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी 90। अब ये आपको खुद से करना है बिकॉज नाउ यू आर जी एस्पिरेंट, तो ये मल्टीप्लीकेशन डिवीजन इज योर वर्क। ठीक है, तो देखो वही सेम रूल जो कंसेप्ट एड ऑन में बताया था 22 में पूछा 23 में, तो ऐसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन 2 है मेरे पास यहाँ पे 11 अप्रैल 2023 का, इसी ईयर का क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है, ए एंड बी द nth टर्म ऑफ दिस सीरीज। अब ये सीरीज कौन सी है देख के पता चल रहा है ये एपी है जीपी है या क्या है, नहीं पता चल रहा। ठीक है, आपको क्या बोला है, Sn कुछ इस तरह से है, समेशन k फ्रॉम 1 to n, यानी a1 a2 a3 ये सारी टर्म्स का हमें सम कुछ इस तरह से, जिससे आपको S30 फाइंड करना है, सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स माइनस A40 कर लेना है। लेकिन उसके लिए मुझे nth टर्म तो पता होनी चाहिए। अगर मुझे Sn फाइंड करना है तो nth टर्म पता होनी चाहिए। यस, बात तो सही है। तो कैसे फाइंड करेंगे इस टाइप की सीरीज को, पहले लिख लो 5 8 14 23 35 एंड सो ऑन। कहां तक जाएंगे हम, Tn-1 प्लस nth टर्म तक जाना है। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं पता चलेगा। देखो अब यहां से 5 और 8 के बीच में देखोगे ना तो 3 का डिफरेंस है, यहाँ 6 का डिफरेंस है, यहाँ पे 9 का डिफरेंस है, यहाँ पे 12 का डिफरेंस है। तो मैंने बताया हुआ है जब भी आपको देख के पता ना चले कौन सी सीरीज है तो क्या करो, डिफरेंस ले लो। डिफरेंस अगर एपीजीपी क्रिएट कर रहा है तो आप मेथड ऑफ डिफरेंस लगाओगे। कैसे लगती है, शिफ्ट एंड सब्ट्रैक्ट, नॉट मल्टीप्लाई शिफ्ट सब्ट्रैक्ट, शिफ्ट एंड सब्ट्रैक्ट। मल्टीप्लाई शिफ्ट सब्ट्रैक्ट लगता है एजीपी में। ठीक है, यहां पे क्या होगा, सिंपली आपको शिफ्ट करके सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 5 को यहां पे लिखो, 8 को यहां लिखो, 14 को यहां लिखो, 23 को यहां लिखो। अब टू कहां तक जाओगे आप, Tn-, समझना बड़े ध्यान से क्या बोल रहा हूं मैं, Tn-2 Tn-1 और Tn तक जाना है। बात क्लियर होनी चाहिए। अब देखो यहां पे आप जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे इसको तो क्या मिलेगा, s माइनस एस तो 0 हो जाएगा। ये वाली टर्म इससे कैंसिल होगी, यानी क्या हो जाएगी आपके पास 5 माइनस 0 5 आ गया, 8 माइनस 5 3 आ गया, 14 माइनस 6 23 माइनस ये 9 हो गया। तो इस तरह से अगर मैं टर्म लिखते जाऊं तो ये कितनी टर्म्स होंगी, क्या ये n टर्म्स होंगी, नहीं, क्योंकि ये जो n-1 वाली टर्म है समझना किसके साथ कैंसिल होगी, यानी सब्ट्रैक्ट होगी, इसके साथ सब्ट्रैक्ट होगी। ठीक है, ये nth टर्म जो है वो इसके साथ सब्ट्रैक्ट होगी। तो बची क्या आपके पास, लास्ट वाली टर्म, क्योंकि हमने शिफ्ट कर दिया ना सब, तो Tn वाली टर्म यहां चली गई, वो किसी के साथ सब्ट्रैक्ट नहीं होगी, तो ये माइनस Tn बचेगा जो अल्टीमेटली यहीं आ जाएगा। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं, किसी ने अगर कंसेप्ट नहीं देखा है तो इसको भी पता चले, लेकिन रेकमेंड है कंसेप्ट एड ऑन जाके देखो, ज्यादा पता चलेगा ये मेथड कैसे काम करती है। ठीक है, तो ये एक्चुअली n-1 टर्म तक ही है। अगर मैं यहां से चेक करूं तो ये टर्म से यहां तक कितनी टर्म्स है, n-1 टर्म्स है। ठीक है, बात क्लियर होनी चाहिए। तो ये nth टर्म मिली, पर nth टर्म ऐसी थोड़ी होती है, हम तो उसका अच्छा फॉर्मूला लिखते हैं। तो कैसे लिखोगे आप देखो 5, अब ये तो क्या है, एक एपी है, मैंने बता दिया एपी की सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स की फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे n-1 है तो क्या लिखोगे आप, n-1 बाय 2a, यानी क्या हो जाएगा 2 into 3 प्लस n-1 होता है, लेकिन n-1 है तो अल्टीमेटली n-2, कॉमन डिफरेंस क्या है 3 है। तो आपको देखो क्या मिलेगा यहाँ पे 5 प्लस अल्टीमेटली देखो ये 2 और यहाँ पे आप अंदर लेके जाओगे तो क्या कैंसिल हो जाएगा, देखो यहाँ पे n-1 बचेगा, यहाँ पे आपके पास 3 बचा, 3n हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और 3 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 3n/2 बचेगा अल्टीमेटली, माइनस में ये 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब -3 ही बचेगा। तो इसको अगर मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहूं तो देखो क्या मिलेगा, कर दो मल्टीप्लाई, 3 तो चला गया अल्टीमेटली, तो क्या मिलेगा 3n² माइनस में 3n/2, मतलब अल्टीमेटली आप ऐसे लिख सकते हो क्या, 3n² माइनस 3n प्लस 10/2, दिस इज योर nth टर्म। क्या मिल गई, nth टर्म मिल गई। ये बात तो भाई क्लियर है। अब हमें फाइंड क्या करना है, A40 को माइनस करना है S30 में से। तो nth टर्म में से मैं ये A40 फाइंड कर सकता हूं, यस बिल्कुल। an टर्म लिखो या tn टर्म लिखो, एक ही बात है। तो A40 कैसे मिलेगी, देखो यहां पे आप पुट कर दो, A40 इज नथिंग बट T40, यहां पे 40 पुट कर दो, तो 40² माइनस 3 into 40 प्लस 10/2 कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा A40 का। अब क्या होगा आंसर, मैं बता देता हूं यहां पे मल्टीप्लाई करके। A40 का आंसर है
2 3 4 5, बस यहाँ पे A40 पुट कर दिया। इसी तरह आप S30 फाइंड कर सकते हो, लेकिन S30 कैसे मिलेगा? nth टर्म पे सिग्मा लगा दो। तो देखो nth टर्म पे जैसे ही आप सिग्मा लगाओगे तो आपको Sn मिल जाएगा। ठीक है, सिग्मा प्रॉपर्टीज याद नहीं हो तो लेक्चर जाके देख लो। सिग्मा Tn कर दो, क्या करना है? सिग्मा Tn। लेकिन यहां पे हमारे पास क्या है? k फ्रॉम 1 to n है, तो हम यहाँ पे Tn के बदले क्या कर सकते हैं? आप इसको k मान लो। क्या मान लो? k मान लो। तो सिग्मा k फ्रॉम 1 to n तक जाना है, जो आपको क्या दे देगा? Sn दे देगा। ठीक है, तो सिग्मा k फ्रॉम 1 to n, व्हाट इज tk या फिर tn क्या है? nth टर्म आपकी है यहाँ पे 3n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 10, तो यहाँ पे पुट कर दो 3k स्क्वायर माइनस क्या है आपके पास? 3k प्लस 10 माइनस 3k प्लस 10 बाय 2, ये हो गई आपकी nth टर्म kth टर्म। अब यहाँ पे जैसे ही आप 1 2 3 पुट करोगे सॉल्व कर पाओगे। अब 2 तो क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट है तो बाहर निकल गया, और आपके पास क्या बचा? 3 इंटू k स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स क्या होता है याद कर लो, nn प्लस 1 बाई 2, n तक जाना है इसीलिए nn प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6, ये हो गया। माइनस में 3 अगेन बाहर आ गया, k यानी सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर nn प्लस 1 बाई 2, ये हो गया। माइनस में अब समझो यहाँ पे क्या है? 10 है, तो 10 के लिए भी क्या आ जाएगा आपके पास? यस 10n आ जाएगा, 10n। लेकिन ये तो मैंने n टर्म्स के लिए लिखा, ये क्या आ गया? Sn आ गया। मुझे तो क्या फाइंड करना है? 30 फाइंड करना है, S30, तो बस यहाँ पे पुट कर दो 30, तो 1/2 क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे 3/6, ठीक है, और यहाँ पे क्या मिलेगा? 30 31, और 32 जा 61 अपॉन में 6 तो था ही ऑलरेडी, 3/2 30 इंटू 31 एंड अगेन 30 इंटू 10 300। इसको आप सॉल्व कर दो तो S30 मिल जाएगा। ठीक है, S30 क्या मिलेगा? देखो यहाँ पे S30 आपको मिलेगा, S30 नहीं, ये क्या है? S30 है, 40 नहीं है, 13635। ठीक है, तो हमें मिल गया S30 माइनस क्या करना है? A40, क्या कर देना है? A40। तो S30 की वैल्यू इज 13635 माइनस A40 क्या था हमारे पास? देखो यहाँ पे 2345, 2345, तो माइनस कर दो, क्या आ जाएगा? अल्टीमेटली 0 एंड 11290 आंसर आ जाएगा। क्या करोगे आप? माइनस करोगे तो 11290 फाइनल आंसर आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्यों सॉल्व नहीं कर रहा हूँ? बिकॉज यू आर जी एस्पिरेंट, आप ये मल्टीप्लीकेशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। क्वेश्चन 3 है यहाँ पे 9 जन 2019 का, एक शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, एक्स वाई पॉजिटिव नंबर्स हैं, एम एन भी पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक है, ये रियल नंबर्स की बात है, पॉजिटिव इंटीजर्स की बात है। ठीक है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सपेंशन। अब ये सारी चीजें देख के क्या समझ में आना चाहिए आपको? यस, पॉजिटिव है, मैक्सिमम है, एम ग्रेटर देन और इक्वल टू जीएम वाली इनइक्वालिटी। ठीक है, यहाँ पे हार्मोनिक मीन भी यूज हो सकता है। ठीक है, अब समझो ये जो फंक्शन है इसकी मैं बात कर रहा हूं, इसको एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं अभी के लिए, एक्स की पावर एम वाई की पावर एन, 1 प्लस एक्स की पावर 2m 1 प्लस वाई की पावर 2n। तो जिसने कंसेप्ट एड ऑन देखा है तब मैंने ये सारी चीजें बताई हुई हैं। जब भी पॉजिटिव दिखे, मैक्सिमम दिखे, आपका यही रूल यूज होने वाला है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास दो नंबर्स है, एक्स और वाई भी है और एम और एन भी है, तो इन सब में से मैं किस पे लगाऊं इनइक्वालिटी? मेरे पास तो कुछ इस तरह का फंक्शन है, तो मैं दो नंबर्स पे तो लगा नहीं पाऊंगा, लेकिन मेरे पास एक अच्छा खासा रिजल्ट है, वो सीधा यूज होगा। यहाँ पे आपको एएमजीएम फाइंड करने की ही जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक रिजल्ट है, वो क्या कहता है? x प्लस 1/x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। कब होता है ये? व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, जब x पॉजिटिव है। तो ऐसा ही कुछ फॉर्म मुझे क्लियरली यहां पर दिख रहा है। अब आपको कैसे पता चलेगा? प्रैक्टिस से पता चलेगा। देखो कैसे, ये क्या होगा? x की पावर m से मैं डिवाइड कर दूं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, ठीक है, या फिर इसको नीचे ही लेके आऊं, तो अल्टीमेटली आपको मिलेगा क्या? 1/x की पावर m, यहां पे डिवाइड होगा तो क्या मिलेगा? x की पावर m मिल जाएगी। ठीक है, ये मिल गया। यहाँ पे क्या मिलेगा? 1/y की पावर n, क्योंकि y की पावर n इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस में y की पावर
n हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पावर 2n है। तो एक तो फंक्शन आपको पता चल गया, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और यहां से मैं क्लियरली देख सकता हूं नंबर n इट्स रेसिप्रोकल, नंबर n इट्स रेसिप्रोकल, नंबर n इट्स रेसिप्रोकल। ए रिजल्ट नहीं पता है तो जाके देख लो, ठीक है। अब देखो ये पॉजिटिव नंबर्स के लिए, क्या ये पॉजिटिव है सारे? यस, x और y दोनों ही पॉजिटिव रियल नंबर्स है, और mn और n भी कैसे है? दोनों ही पॉजिटिव है। तो सारा जो कुछ मामला है हमारे पास कैसा है? पूरा पॉजिटिव पॉजिटिव है। तो यहां पे मैं ऐसे लिख सकता हूं भाई, क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन में x की पावर m प्लस x की पावर जो m है वो भी क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 हो जाएगा। लेकिन मेरे पास फंक्शन में क्या है? 1 अपॉन में है, तो इसका मैं रेसिप्रोकल ले लूं, यानी इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन में 1 अपॉन x की पावर m प्लस x की पावर m, ये क्या हो जाएगा? लेस देन और इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। जब आप रेसिप्रोकल लेते हो तो इनइक्वालिटी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तो ऐसे ही मैंने x के लिए लिखा, तो क्या मैं सिमिलरली y के लिए भी लिख सकता हूं? यस, सिमिलरली मैं y के लिए भी यही चीज लिख सकता हूं। तो 1 अपॉन में 1 अपॉन y की पावर n प्लस y की पावर n, ठीक है, ये n है, ठीक है, क्या हो जाएगा? ये भी लेस देन और इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। तो ये दोनों ही जो रिजल्ट है हम यूज कर सकते हैं यहां पे। तो अल्टीमेटली एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है, समझना बड़े ध्यान से, ये पूरा फंक्शन है, ये इसकी वैल्यू अगर लेस देन और इक्वल टू 1/2 है, इसकी भी है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी अल्टीमेटली क्या होगा? ये वैल्यू भी 1/2 और ये वैल्यू भी 1/2 आ जाएगी। तो अल्टीमेटली एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? लेस देन और इक्वल टू 1/4। जहां पे मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एफ ऑफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1/4 है। इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है, दिस इज 1/4, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा हमारा? ऑप्शन डी इज फाइनल आंसर। वही तो पूछा है, मैक्सिमम, ठीक है। तो फाइंड कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को? पॉजिटिव दिखे, मैक्सिमम मिनिमम दिखे, तो या तो AMGM लगेगा या फिर क्या लगेगा? एक रिजल्ट लग जाएगा। या भी बहुत सारे तरीके, एक फर्स्ट क्वेश्चन में ही हमने एक और तरीका सीखा था जहां पे इक्वल पार्ट्स करते थे और AMGM लगाते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, 8th Jan 2020 का क्वेश्चन है हमारे पास। क्या बोला गया है? f from R to R be such that for all x belongs to R है आपके पास। ये एक टर्म दिख रही है f of x एंड दिस, ये तीनों ही कैसे हैं? एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर है, ठीक है। और क्या बोला गया है? देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ f of x। इसकी मिनिमम वैल्यू की बात की गई है। मिनिमम मैक्सिमम AMGM का यूज हो सकता है, ठीक है। देखो यहां पे क्या होगा? 3 टर्म्स AP के अंदर है, ठीक है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं 2 टाइम्स f of x, समझना बड़े ध्यान से, 2 टाइम्स f of x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप? a प्लस c, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म का एडिशन, 2 की पावर 1 प्लस x प्लस 2 की पावर 1 माइनस x प्लस 3 की पावर x प्लस 3 की पावर माइनस x। हमें क्या करना है? f ऑफ x की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो f ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास? 2 की पावर 1 प्लस x प्लस 2 की पावर 1 माइनस x प्लस 3 की पावर x प्लस 3 की पावर माइनस x अपॉन में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। तो सोचो जरा, ये इतनी सारी टर्म्स है, मुझे मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना है, इसका तो मैं कैसे फाइंड कर पाऊंगा? मैक्सिमम मिनिमम पता नहीं चल रहा। लेकिन हम AMGM से फाइंड कर सकते हैं। हम थोड़ा ना गलत वे से जाते हैं। पहले देखो क्या होता है, गड़बड़ कहाँ करते हैं बच्चे? 2 की पावर 1 प्लस x ले लेते हैं, ठीक है, फिर 2 की पावर 1 माइनस x प्लस 3 की पावर x प्लस 3 की पावर माइनस x, यहाँ पे AMGM लगा देते हैं। डिवाइड बाय 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू, चारों का देखो मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा? इसका मल्टीप्लीकेशन आएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस x प्लस x चला जाएगा, 2 की पावर 1 प्लस 1 2 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0, 3 की पावर क्या हो जाएगी? 0 यानी 1। तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा? 4 और उसकी पावर 4 टर्म थी तो 1/4 हो गया, ठीक है। मतलब आपको मिला क्या? AMGM ग्रेटर देन और इक्वल टू मैंने यूज किया, तो ये जो फंक्शन है, ठीक है, यहां पे 2 की पावर 1 प्लस x प्लस 2 की पावर 1 माइनस x प्लस 3 की पावर x प्लस 3 की पावर माइनस x, ये चीज आपको मिल गई है, ठीक है, जो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है? अब f ऑफ x मेरे पास क्या है? f ऑफ x तो ये है, ठीक है। तो अगर आप यहां पे पुट कर दो वैल्यू, यहां पे मैं 2 ही रखूं और 2 में वहां लेके चला जाऊं, तो देखो क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर यानी 2 का रूट, तो आपको क्या मिलेगा? अल्टीमेटली
2√2 मिलेगा, जो आंसर है ही नहीं हमारे पास। हमें क्या पूछा गया है भाई, इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करो, तो 2√2 है क्या आंसर में? नहीं, तो ये मेथड जो है वो गलत है। क्यों गलत है? देखो, आप इन दोनों की बात करोगे, समझना बड़े ध्यान से। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो वैल्यू है वो इक्वालिटी होल्ड करने के लिए सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो कैसे होगी? अगर मैं x की पावर 0 ले लूं तो ये सेम हो जाएगा, लेकिन अगर मैं x की पावर 0 लूं तो ये दोनों सेम होंगे, ये चारों सेम नहीं होंगे, तो इक्वालिटी जो है यहां पे होल्ड नहीं होने वाली, ठीक है। तो जब ऐसी टर्म्स हैं तो आपको क्या करना है? अलग अलग AMGM लेना है। आपको क्या करना है? अलग अलग AMGM लेना पड़ेगा, या फिर इसको शॉर्टकट से भी हम जा सकते हैं। देखो, पहले AMGM से जाते हैं, AMGM का यूज करके अलग अलग, ठीक है। देखो, तो यहां पे क्या होगा? दो टर्म्स का एरिथमेटिक मीन, ठीक है। तो 2 की पावर 1 प्लस एक्स प्लस में 2 की पावर 1 माइनस एक्स अपॉन में 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू आपको क्या मिलेगा? ठीक है, इन दोनों का आंसर तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, 2 स्क्वायर की पावर 1/2, यानी आपको अल्टीमेटली क्या मिलेगा? 2 मिल जाएगा यहां पे। सिमिलरली समझो यहां पे क्या होने वाला है, यहां पे जो वैल्यू है AMGM, इसके लिए फाइंड करो 3 की पावर x प्लस 3 की पावर माइनस एक्स अपॉन में 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहां पे क्या मिलेगा? 1 ही मिल जाएगा। एकदम क्लियर सी बात है। अब देखो, इन दोनों का मैं एडिशन कर दूं, ठीक है, इस टर्म और इस टर्म का, तो अल्टीमेटली वो आपको क्या दे देगा? ठीक है, अल्टीमेटली वो आपको क्या दे देगा? ये वैल्यू दे देगा। इसका मतलब f ऑफ x जो है, समझना, इन दोनों का एडिशन है, मतलब 2 + 1 3 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ये वैल्यू क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 हो जाएगी। अब अगर आप सोचना चाहो, इसको यहां से क्या कर सकते हो? नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल से भी सॉल्व कर सकते हो, तो वो वाली मेथड भी है। अब हमने ऐसा क्यों नहीं लिया 2√2? क्यों नहीं लिया भाई? मैंने बताया ना कि इक्वालिटी होल्ड करने के लिए सारी जो वैल्यू है वो सेम आनी चाहिए, या फिर आप जो x वैल्यू पुट कर रहे हो उसके लिए एक सेम रेंज मिलनी चाहिए, ठीक है, जो यहां पे ऐसा नहीं हो रहा है। बात क्लियर हो गई? तो हमारा आंसर क्या आ गया? फाइनली 3, ऑप्शन सी इज फाइनल आंसर। अब क्या हो सकता है, यहां पे एग्जाम में 2√2 भी ऑप्शन आ सकता है, लेकिन इनकी मेहरबानी ऑप्शन में रखा ही नहीं है, तो सीधा सीधा आपका आंसर आप 3 ऐसे फाइंड कर सकते हो। बात क्लियर हो गई? चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, द सम ऑफ द सीरीज कौन सी है आपके पास? n² + 6n/10, और नीचे क्या गिवन है? फैक्टोरियल दिख रहा है। तो जब भी डिनोमिनेटर में क्या दिख जाए? फैक्टोरियल दिख जाए, मतलब समझ जाना है आपकी कौन सी सीरीज है एक्सपोनेंशियल। यहाँ पे मैंने n फ्रॉम 0 to infinity 1/n फैक्टोरियल का जो फॉर्मूला है वो e होता है, रिजल्ट e आता है, ये मैंने आपको कंसेप्ट एड ऑन में बताया। तो करते क्या है इस टाइप के क्वेश्चन में? मैंने बताया कि n³ फैक्टोरियल वाला हमने एग्जाम्पल सॉल्व किया था, जिसमें मैंने बताया था जब भी ऐसा फॉर्म हो उसको सिर्फ 1/n फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर दो, मतलब जो न्यूमरेटर में n है उसको हटा दो, सर के ऊपर से बोझ हटाना है। तो यहाँ पे हटाने के लिए आपको 2n + 1 को पहले तो r मानना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ क्या चाहिए हमें? r चाहिए। यहाँ पे n फैक्टोरियल यानी r मान लेते हैं, ठीक है। अब आप क्या सोच सकते हो, यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड करोगे, n = क्या हो जाएगा? r - 1/2 हो गया। तो सारी की सारी n को यहां पे मैं रिप्लेस कर दूंगा इससे, ठीक है, ये वैल्यूज पुट कर दूंगा। अब देखो, n की वैल्यू 1 to infinity है, तो आपके r की वैल्यूज क्या होंगी? यहां पे समझना, r की वैल्यूज होंगी 3, 5, 7 एंड सो ऑन। क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज दिस इज 2n + 1, 1 पुट करोगे 3 मिलेगा, 2 पुट करोगे 5, तो क्या मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा। ऐसे ही आपकी ऑड वैल्यूज मिलने वाली है। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फिर सिग्मा लगाएंगे। क्या है आपके पास? n² को मैं क्या लिखूंगा? r - 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 6n, n को अगेन r - 1/2 प्लस 10 हो गया, डिवाइड बाय कर दो, क्या है आपके पास? 2n + 1 इज नथिंग बट r फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई करें तो देखो क्या मिलेगा? r² - 2r प्लस 1 मिल जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 4 × r फैक्टोरियल हो गया, और यहाँ पे एलसीएम भी बनेगा, मल्टीप्लाई भी होगा, ठीक है। तो 2 3 बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 4 3 12r माइनस 12 प्लस में 4 10 40 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो क्या मिलेगा यहाँ पे? r² प्लस 10r, और क्या मिल जाएगा लास्ट में? +29 मिल जाएगा, अपॉन में r फैक्टोरियल।
r फैक्टोरियल और 1/4 को मैं अलग से बाहर लिख लेता हूं। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं, यानी कि इस r² और r को हटा दूं ऊपर से, तो मैं सीधा सीधा e में पहुंच सकता हूं, मैं e में पहुंच सकता हूं। तो देखो कैसे इसको सॉल्व करते हैं। r² बाय r फैक्टोरियल कर दो, यहां पे क्या करेंगे 1/4 लिखोगे, r² बाय r फैक्टोरियल, पर r फैक्टोरियल को तो मैं r माइनस 1 r-2 फैक्टोरियल लिख सकता हूं। यस, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब यहां पे 10r अपॉन r फैक्टोरियल कर दो, 10r अपॉन r फैक्टोरियल, 10r अपॉन r फैक्टोरियल को अगेन मैं r माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकता हूं, लास्ट में 29 अपॉन r फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, अब देखो होगा क्या, यहां पे r कैंसल हो जाएगा आपके पास, लेकिन मेरे पास तो r² था, मैंने तो r ही लिखा, तो दूसरा r भी तो है हमारे पास, तो मैंने r लिख दिया दूसरा, तो अल्टीमेटली r² तो हो गया, लेकिन मुझे r माइनस ये r को भी कैंसल करना है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां पे r माइनस 1 प्लस 1 कर दूंगा, r माइनस 1 प्लस 1, तो अल्टीमेटली देखो होगा क्या, ये r माइनस 1 को इससे डिवाइड करेंगे, r माइनस 1 को इससे डिवाइड करो, क्या हो जाएगा, दिस इज 1/4, अल्टीमेटली आपको मिलेगा 1 अपॉन r माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, और यहां पे देखो 1 अपॉन दिस करो, आप 1 अपॉन r माइनस 1 r माइनस 2 को अगेन कंबाइन करोगे, तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा 1 अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, जिसको आप एक्सपेंड करोगे तो वापस वही हो जाएगा। अब यहां पे भी देखो r और r कैंसल हो गया, तो बचा क्या, 10 अपॉन में r माइनस 1 फैक्टोरियल, तो 10 और प्लस 1 11 अपॉन में r माइनस 1 फैक्टोरियल फाइनली आपका आंसर है यहाँ पे, और 29 अपॉन में r फैक्टोरियल हो गया। तो यहां पे मैं देख सकता हूं, क्या देख सकता हूं, देखो ये सारे 1 अपॉन n फैक्टोरियल 1 अपॉन n फैक्टोरियल 1 अपॉन n फैक्टोरियल सारे इस फॉर्म में आ गए, तो इसको अब मैं e में कन्वर्ट कर सकता हूं। लेकिन कैच क्या है, यहां पे आपको सिग्मा लगाना पड़ेगा, ये तो हमने सिर्फ सिंप्लीफाई किया, तो यहां पे हम क्या करेंगे, सिग्मा लगाएंगे। तो देखो क्या होगा, सिग्मा लगाते हैं, चलो सिग्मा r फ्रॉम 3 5 7 इनफाइनाइट तक जाना है। आपके पास वैल्यू क्या है, देखो आपके पास वैल्यू थी 1/4, अब 1/4 तो कांस्टेंट है, तो उसको मैं क्या करूंगा, यहां पे बाहर लिख लूंगा। तो बचा क्या आपके पास, समझना बड़े ध्यान से, यह है आपके पास 1 अपॉन r माइनस 2 फैक्टोरियल, 1 अपॉन r माइनस 2 फैक्टोरियल, प्लस में 11 अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल, और प्लस में 29 अपॉन r फैक्टोरियल था। अब बस क्या करना है, ये वैल्यूज पुट करो, तो देखो आपको मिलेगा क्या, समझना बड़े ध्यान से, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप 3 पुट करोगे तो आपको मिलेगा 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। ठीक है, जब 5 पुट करोगे तो 1 अपॉन क्या, 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल। सिमिलरली आप 7 पुट करोगे तो 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल मिलेगा। इसी तरह से बहुत सारी टर्म इनफाइनाइट तक मिल जाएंगी। ठीक है, अब यहां पे सिग्मा लगाओ, तो देखो क्या मिलेगा, प्लस में 11 आ गया, तो बचा क्या आपके पास, इस तरह से 3 पुट करो, 3 माइनस 1 इज 2 फैक्टोरियल, क्या मिलेगा 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब देखो यहां पे 5 पुट करो, 5 माइनस 1 इज 4 फैक्टोरियल, तो 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल, इवन नंबर्स के फैक्टोरियल मिल रहे हैं, इनफाइनाइट तक जाना है। अब सिमिलरली यहां पे क्या होगा, 3 5 7 ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहां पे 29 है, और स्टार्ट कहां से हो रहा है, 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल, एंड अप टू सो ऑन, इनफाइनाइट तक चले गए आप। ठीक है, अब सोचो, अब इसको सॉल्व करना का ना एक शानदार तरीका है, ये वाला रिजल्ट भी मैंने बताया हुआ है। क्या बताया है आपको, e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x करोगे तो आपको 2 टाइम्स क्या मिलेगा, यस 2 टाइम्स इवन नंबर्स वाले टर्म्स मिलेंगे। लेकिन 2 टाइम्स की जगह पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मतलब अल्टीमेटली आपको मिलेगा क्या, समझना बड़े ही ध्यान से, 1 प्लस, समझना 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल, ये सारी चीजें मिल जाएंगी इनफाइनाइट तक। तो क्या ऐसे इवन नंबर्स हैं, हाँ बिल्कुल है। तो देखो 1 अपॉन 2 1 अपॉन 4 1 अपॉन 6, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, 1 को ऐड करूंगा, 1 को सब्ट्रैक्ट करूंगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, समझना बड़े ही ध्यान से। या फिर आप क्या कर सकते हो, इसको -1 को उठा के यहां लेके आ सकते हो। ठीक है, लेकिन ये x क्या है, एक्चुअली 1 है, इसीलिए मैंने 1 लिखा है, वरना x आ जाता। तो अल्टीमेटली ये वैल्यू क्या है, e की पावर 1 प्लस e की पावर -1 -1/2, अल्टीमेटली ये है क्या, e प्लस
ई की पावर -1 और ये -1 यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, समझना बड़े ध्यान से, -1 प्लस और यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है, इस तरह से आपको वैल्यू मिल गई, यहाँ पे 11 है। ऑड नंबर्स के लिए हमने क्या समझा है, जब आप ऑड नंबर्स की बात करोगे तो यहाँ पे सेम आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है, यानी e की पावर 1 माइनस e की पावर -1 बाय 2, इस तरह से आपको फॉर्म मिलेगा। ये हो गया 1/4, ठीक है, एकदम बात क्लियर हो गई। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे आपके पास बचेगा 29, लेकिन यहाँ पे क्या कमी है आपके पास, ये 1 से स्टार्ट हो रही थी, 1/1 फैक्टोरियल से, यहाँ पे तो है ही नहीं 1/1 फैक्टोरियल, मतलब आप 1 ऐड करोगे 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, मतलब इस तरह से फॉर्म मिलेगा। ऐड करोगे तो इवन नंबर्स मिलेंगे, ई को सब्ट्रैक्ट करोगे, समझ लो, ई को आप ऐड करोगे, ई प्लस ई की पावर -1/2 करोगे तो आपको क्या मिलेंगे, समझ लो, इवन नंबर्स मिलेंगे, इवन जो यहाँ पे मिल रहे थे, लेकिन सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऑड नंबर्स मिलेंगे। यहाँ पे 1 नहीं है तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, ई की पावर, देखो ई की पावर 1 प्लस ई की पावर -1/2 और अगेन क्या मिलेगा, -1, इस तरह से आपको वैल्यूज मिलेगी, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे ना, सिंपली सॉल्व कर दोगे तो आपका जो आंसर है वो ऑप्शन क्या आ जाएगा आपके पास, डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। अब आप सोचोगे कैसे आ रहा है सर, ठीक है, थोड़ा और सिंप्लीफाई करके बता देता हूं मैं आपको। देखो यहां से 2 2 2 सब में से 2 कॉमन आ गया, मतलब 1/8 तो आ ही गया आपके पास, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या होगा, देखो 11 1 जा -11, एक तो देखो 11e प्लस ई क्या हो जाएगा, 12 ही हो जाएगा। यहाँ पे 29e भी है आपके पास, तो 29e प्लस 11e कर दो, क्या आ जाएगा, देखो कुछ है क्या यहाँ पे ऑप्शन में, 41 है, तो एक और ई कम हो रहा है आपके पास, तो वो भी आप सिंप्लीफाई करोगे ना तो आंसर तो आ ही जाएगा। इसको बस कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट डिवाइड जो भी है कर लो, आपका जो आंसर है ये आने वाला है, ठीक है। यानी क्या करना है यहाँ पे, डू इट बाय योर सेल्फ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं डू इट बाय योर सेल्फ क्वेश्चन है, ठीक है। आंसर मैंने बता दिया है क्या होने वाला है, ऑप्शन डी वाला आपका आंसर होने वाला है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6 है, क्या गिवन है, 0 x < 1, और किस टाइप की सीरीज गिवन है, देखो 3/2x², 5/3x³, 7/4, क्या गिवन है, 7/4 x की पावर 4। तो ये एक सीरीज देख के मुझे किसी सीरीज की याद आ रही है, ठीक है, वेब सीरीज की बात नहीं कर रहा हूं जी, हाँ हमारे चैप्टर की लॉगरिदमिक सीरीज की मैं बात कर रहा हूं। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, ऑप्शंस में भी देखो लॉग वाले आंसर है, तो मैंने कंसेप्ट एड ऑन में बताया है, जब भी ऐसा दिखे ऑप्शन में लॉग, मतलब दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए और क्या आना चाहिए माइंड में कि यहाँ पे लॉग वाली सीरीज आएगी। अब लॉग वाली सीरीज क्या थी, याद करो, ln ऑफ 1 - x के लिए आप लिखते थे -x, माइनस क्या लिखना था, यस x²/2 माइनस x³/3, इस तरह से सारी जो टर्म्स थी नेगेटिव थी इनफाइनाइट तक, ये सीरीज याद होनी चाहिए। अब यहां पे भी देखो एक तरह से x²/2 x³/3 x की पावर 4/4 सेम सीरीज क्रिएट हो रही है, लेकिन नेगेटिव साइन नहीं है, नेगेटिव साइन नहीं, और ये जो 3 5 7 है ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इनको रिमूव करेंगे। कैसे, सोचो जरा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, समझना बड़े ध्यान से, क्या है 3/2 है और मुझे नेगेटिव भी चाहिए, मैं 1 + 1/2 करूंगा तो भी 3 मिलेगा, लेकिन नेगेटिव वाली चीजें नहीं मिलेंगी, तो हम क्या करेंगे, यहां पे 2 - 1/2 की तरह से सोचो, तो 2 - 1/2 यानी 3/2 मिला, तो x² बचा यहां पे। सिमिलरली यहां पे भी करो, यहां पे भी अगर मैं 2 माइनस देखो 1/3 करूं, 2 - 1/3, 3 2 जा 6 - 1, 5 क्रिएट हो रहा है, यहां पे भी आप ऐसे सोच सकते हो। यहां पे क्या होगा, लेकिन x³ आएगा, x³ है तो x³ ही लिखेंगे। सिमिलरली यहां पे भी 2 ही लिखेंगे, माइनस में 1/4 लिखूं तो 7/4 आ ही जाएगा, x की पावर क्या है, यस 4 है। इस तरह से बहुत सारी टर्म्स इनफाइनाइट तक जाना है, हमें आंसर फाइंड करना है इसका, ठीक है। इसको s मान लेते हैं। अब समझो यहां पे -x²/2 माइनस x³/3 ये क्रिएट हो रहा है, तो इसको अलग से लिखेंगे। और क्या क्रिएट हो रहा है, 2x² 2x³ 2x² प्लस 2x³ प्लस 2x की पावर 4, एंड कहां तक जाना है, इनफाइनाइट तक, ठीक है। और क्या क्रिएट हो रहा है, आपके पास हो रहा है -x²/2 माइनस क्या हो रहा है, x³/3, और क्या हो रहा है यहाँ पे -x की पावर 4/4। तो ये क्रिएट होते हुए दिख रही है, मेरी जो ये वाली सीरीज है मुझे क्रिएट होते हुए क्लियरली दिख रही है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे क्या सोच सकते हो,
ये सिर्फ माइनस एक्स नहीं है, तो माइनस एक्स को अगर मैं यहां लिख लूं तो ये पूरे का आंसर क्या आ जाएगा, समझना बड़े ध्यान से, ये प्लस के अंदर है, ये पूरी सीरीज कहां तक है, इनफाइनाइट तक जाना है। अगर मैं माइनस एक्स को इस तरफ शिफ्ट कर लूं तो इसका पूरा आंसर क्या आएगा, ln 1 माइनस एक्स प्लस एक्स, समझना, ठीक है, क्या आ जाएगा, ln 1 माइनस एक्स और प्लस एक्स, इतनी टर्म्स आ जाएंगी। अब यहां पे क्या होगा, देखो अगर मैं सब में से 2x स्क्वायर कॉमन ले लूं, 2x स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया तो बचा क्या आपके पास 1, x स्क्वायर चला गया, 2 भी चला गया तो क्या बचेगा, x बचेगा। यहां पे क्या बचेगा, 2 चला गया, x स्क्वायर चला गया, x स्क्वायर बचा, तो x स्क्वायर, x क्यूब, इस तरह से सारी टर्म्स बच जाएंगी। तो ये तो क्या हो गई, एक ये तो एक जीपी हो गई भाई। व्हाट इज दिस, दिस इज अ जीपी, ठीक है। अब इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी का आंसर क्या होता है, a अपॉन में 1 माइनस आर, ठीक है, जिसको नहीं पता बता देता हूं, s इंफिनिटी आप क्या लिखते हो, a अपॉन में 1 माइनस आर, इस तरह से सबको याद होना चाहिए। तो यहां पे लगा दो बस, तो क्या हो जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर बचेगा, फर्स्ट टर्म 1 है, 1 अपॉन में 1 माइनस व्हाट इज आर, रेशियो यहां पे क्या है, x है, तो 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स मिल गया, क्या है, और आपके पास ln, यहां पे लिख लो ln 1 माइनस एक्स, बाद में लिख लो, इस x को आगे लेके लिख लो, मतलब ऐसे लिख सकते हो। तो देखो क्या होगा यहाँ पे 2x स्क्वायर अपॉन में, और 1 माइनस एक्स को यहाँ पे एलसीएम ले लो तो क्या मिलेगा, x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स प्लस ln ऑफ 1 माइनस एक्स आ गया। चलो इसको सिंप्लीफाई करें तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्या आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा, दोनों में से x कॉमन ले लूं तो x प्लस 1 बचेगा, 1 माइनस x आ जाएगा, और यहाँ पे ln ऑफ 1 माइनस x आंसर आ जाएगा। तो ये सीरीज का सम देखो क्या आ गया, x इंटू एक्स प्लस 1 है क्या यहाँ पे, यस, x इंटू एक्स प्लस 1 एक ही है, ठीक है, डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स है, लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स, ln लिखूं या log e लिखूं एक ही बात है। तो मेरा आंसर जो है वो क्या है, ऑप्शन बी है। देखो 4 स्टेप में आंसर आ रहा है, लेकिन लॉजिक सारे पता होने चाहिए, ये सीरीज कहां से आ रही है, ऑप्शन देख के भी पता कर सकते हो कि यहाँ पे लॉग वाली सीरीज का यूज करना है, ठीक है। तो लॉग वाली सीरीज अगर याद नहीं है तो एक बार आप लिख के भी याद कर सकते हो, ठीक है, 2-3 बार लिखो, याद हो जाएगी। और लिखने की जरूरत क्यों है, जब आप लिखोगे ना तो क्लैरिटी होगी, जो मुझे मिल रहा है और जो मैंने लिखा हुआ है उसमें कितना फर्क है, तो मैं क्या लिख लूं तो दोनों सेम बन जाए, तो ऐसे आप याद कर सकते हो। दीज आर टेक्निक्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे, लेट sk इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू k टर्म्स डिवाइड बाय k, यानी आपको sk गिवन है, ठीक है। फिर क्या बोला है आपको, s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर अप टू s10 स्क्वायर, यानी यहां पे मैं सिग्मा लगा दूं, समझना, इसको मैं सिग्मा करके लिख सकता हूं, लेकिन उसके लिए sk की अगर मैं वैल्यू फाइंड करना चाहूं 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू k टर्म्स, ठीक है, डिवाइड बाय के, यानी सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स की बात की है, लेकिन कितने हैं, k नंबर्स हैं, तो k प्लस 1 बाय 2 लिख सकते हैं इसको, यस, k प्लस 1 बाय 2, लेकिन नीचे भी की है तो अल्टीमेटली कैंसिल हो जाएगा, तो k प्लस 1 बाय 2 आपको मिल रहा है, दिस इज sk, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई सबको। अब देखो आपके पास है क्या यहाँ पे, s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर, इन सबको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, सिग्मा k फ्रॉम 1 टू 10 एंड sk का होल स्क्वायर, ठीक है, यस बिल्कुल लिख सकते हैं, जिसका आंसर जो है दैट इज 5/12a है, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो देखो लेकिन sk क्या है, sk की तो मैंने वैल्यू फाइंड कर ली है, k प्लस 1 बाय 2, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सिग्मा k फ्रॉम 1 टू 10, दिस इज नथिंग बट k प्लस 1 बाय 2, अब 2 क्या है, कांस्टेंट है, जिसका मुझे क्या ले लेना है, स्क्वायर ले लेना है, तो स्क्वायर वो बन के कहां आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो सिर्फ आपको क्या मिलेगा, k प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5/12a। तो इसको अगर मैं सॉल्व कर दूं तो मुझे a मिल जाएगा, ठीक है, दोनों साइड फिर कंपेयर कर लेंगे। अब देखो 1/4 है यहाँ पे, व्हाट इज 1/4, अब देखो यहाँ पे k की वैल्यू 1 से 10 है, अब आप ऐसे भी सोच सकते हो k के लिए क्या पुट करोगे, k प्लस 1/2, लेकिन मैं यहाँ पे ऐसे 1 से ही पुट करना स्टार्ट कर दूं तो 1 प्लस 1 क्या मिलेगा, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, ऐसे मुझे मिलता जाएगा, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू कहां तक मिलेगा, देखो लास्ट टर्म क्या है मेरे पास 10 है, तो 10 प्लस 1 11 स्क्वायर मिलेगा, 11 स्क्वायर मिल गया, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। आंसर में क्या है 5/12a। अब मैं क्या सोच सकता हूं यहाँ पे,
मैंने क्या किया, नेचुरल नंबर की फॉर्मूला नहीं लगाई, ना ही के लगाया, मैंने सीधी वैल्यूज पुट कर दी, क्योंकि क्या कम नंबर्स थे हमारे पास। अब यहां पे सोचो, ये तो क्या है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स है, लेकिन 1 नहीं है आगे, तो मैं 1 ऐड कर दूं, 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं। यहां पे मैं क्या करूंगा, 1 को मैंने ऐड कर दिया, यहां से मैंने क्या किया, -1, 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया, तो यहां पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर। सो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स क्या होता है, वो होता है nn + 1/2। लेकिन n टर्म्स कितनी है, 1 से लेके 11, कितनी टर्म्स हो गई, 11 टर्म्स हो गई। तो n + 1 यानी 12 इंटू 2n + 1, 22 + 1 23/6, ये हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब उसके साथ साथ क्या है, -1 भी तो किया है मैंने, तो आंसर आ गया 5/12 है। ठीक है, अब सोचो यहाँ पे 6 2 जा क्या हो जाएगा, 12 हो गया, 11 2 जा 22, या फिर 23 2 जा 46, 460, समझना, 460 इंटू 11 क्या आ जाएगा, 506 - 1 505, तो 505/4 = 5/12 ए हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, 101 101, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12। तो देखो ए की वैल्यू क्या आ गई, अल्टीमेटली ए = 3 मल्टीप्लाई कर दो, 303 आ गई। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी होते हैं जहां पे क्या है, ऑप्शंस नहीं गिवन होते, जिसे हम कहते हैं न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, इंटीजर टाइप क्वेश्चन, या फिर NVTQs भी हम कहते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, 303 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, लेट A1 A2 A3 अप टू A49 टर्म्स तक क्या गिवन है, एक AP गिवन है आपको, सिग्मा K फ्रॉम 0 to 12 A4K + 1 कुछ वैल्यू गिवन है, एक और इक्वेशन गिवन है, और A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर अप टू A17 स्क्वायर तक का भी आंसर गिवन है। फाइंड क्या करना है, M की वैल्यू किसके बराबर होगी, ब्लैंक, क्या होगा आंसर। सोचो, सबसे पहले तो जो गिवन है वो सोचते हैं इसके बारे में, सिग्मा फ्रॉम K फ्रॉम 0 to 12 A4K + 1 = 416। ठीक है, अब देखो मैं 0 पुट करूंगा तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे A1 मिलेगा, यस। फिर 4 की जगह, यहाँ पे देखो K की जगह मैं 1 पुट करूंगा तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, A1 + A5 प्लस क्या पुट करोगे, 2 पुट कर दो, 2 4 जा 8 + 1 9, यानी A9 मिल गया। इसी तरह मैं पुट करते करते 12 पुट करूं तो 12 4 जा 48 + 1 9, 49, A49 मिल गया। ठीक है, और 416 जिसका आंसर है। अब क्या कर सकता हूं मैं इसके लिए, सम ऑफ टर्म्स मैं फाइंड कर सकता हूं, लेकिन A1 A2 A3 मेरे पास AP है, ये वाली टर्म्स AP के अंदर नहीं है, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, ऐसे सोच सकता हूं। अब देखो ये वाली टर्म्स भी एक्चुअल में देखा जाए तो AP में ही है, मैंने एक प्रॉपर्टी बताई हुई है, अगर आप इक्वल इंटरवल्स पे टर्म लेने जाओ, इक्वल इंटरवल्स पे देखो, मतलब 1 के बाद 4 ऐड करो, 5 के बाद 4 9 के बाद ऐसे, तो ऐसे ऐसे करते करते ये टर्म मिल जाएगी। मतलब अल्टीमेटली ये भी एक क्या है, दिस इज ऑल्सो एन AP, और AP के लिए तो सम ऑफ n टर्म्स की फॉर्मूला पता है, कितनी टर्म्स है, 49 टर्म्स है, नहीं, 0 से लेके 12 13 टर्म्स है। गलती क्या करते हैं सारे बच्चे कि यहाँ पे ना यही गलती कर लेते हैं, 49 टर्म्स लिख लेते हैं, नहीं, 0 से 12 यानी 13 टर्म, 0 to 12 यानी, सो n/2 फर्स्ट टर्म A1 और लास्ट टर्म A49 लिख लो, = 416 आंसर आ गया। अब देखो A1 एंड A49 AP के अंदर है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 13/2 फर्स्ट टर्म को हम क्या लिखेंगे, A1 ही रहने देते हैं। ठीक है, 49 को मैं A1 + 48D लिख सकता हूं, यस बिल्कुल लिख सकते हैं, 416। ठीक है, तो ऐसे आप सॉल्व कर दो इसको, तो देखो क्या मिला आपको, यहाँ पे 13/2 हो गया। ठीक है, 2A1 + 48D = 416। ठीक है, 400 एंड क्या हो गया, यहाँ पे 16 हो गया। 13 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब A1 और 24D मिल गया। चलो करो, क्या मिलेगा, 13 3 जा 39 मिलेगा, और क्या मिलेगा 26 यानी 32 मिल गया। A1 + 24D की वैल्यू है मेरे पास, और यहाँ पे ये वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू मिली है और ये वैल्यू गिवन है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। चलो A9 + A43 = what, 66 आपको गिवन है। ठीक है, अब A9 को मैं अगेन A1 + 8D लिख सकता हूं, और A43
3 को क्या है, A43 को मैं A1 प्लस 42D लिख सकता हूं विच इज 66। बात क्लियर होनी चाहिए। अब देखो A1 प्लस A1 अगेन 2A1 प्लस में क्या हो जाएगा, ये 50D इज इक्वल टू 66। मतलब अल्टीमेटली आपको क्या मिला, A1 प्लस 25D इज इक्वल टू 33 मिल गया। तो एक मुझे ये वैल्यू मिल गई, ये क्या है आपके पास 25 है। A1 प्लस 24D, A1 प्लस 25D, दो इक्वेशन मिल गए, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों को सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं दोनों को। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, देखो A1 प्लस 24D, A1 प्लस 24D इज इक्वल टू क्या है, देखो 32, और दूसरा क्या है A1 प्लस 25D इज इक्वल टू क्या है 33। सॉल्व कर दो दोनों को, D मिल जाएगा। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, D की वैल्यू अगर 1 है, इसी को वापस यहाँ पे पुट कर दो तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा, देखो D की वैल्यू 1 पुट करने पर A1 क्या मिलेगा, सोचो 5 प्लस 3 8 मिल गया, यानी A1 की वैल्यू इज नथिंग बट 8 हो गया। अब आपके पास है क्या, आपके पास फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस है, तो आप A1 A2 A3 सारी टर्म्स लिख सकते हो A17 स्क्वायर तक। तो क्या है आपके पास A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, A3 स्क्वायर एंड अप टू कहां तक जाना है, A17 स्क्वायर तक जाना है, जिसका आंसर क्या है आपके पास 140m। अब सोचो व्हाट इज A1 स्क्वायर, A1 इज 8 स्क्वायर, ठीक है, तो 8 स्क्वायर हो गया। A2 स्क्वायर क्या होगा, A2 स्क्वायर सोचो 9 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, क्योंकि डिफरेंस तो एक ही है। इसी तरह आप जाओगे तो 17th वाली टर्म कौन सी होगी, लॉजिक लगा के देखते हैं। अगर फर्स्ट है तो 8 आ रहा है, 2 है तो 9 आ रहा है, मतलब डिफरेंस कितना है, 7 का गैप है। 2 प्लस 7 9, 3 प्लस 7 10, तो 17 प्लस 7 कर दो, कितना आ जाएगा 24। मतलब यहाँ पे 24 का स्क्वायर हो जाएगा विच इज 140m हो गया। ठीक है, लॉजिक से ही काम करना है, यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं लगेगी कि कुछ क्या होगा, लॉजिक लगाना है कि 1 में 8 है तो 17 में 24 वाली टर्म होगी। ये तो क्या है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स है, लेकिन 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा है। मतलब मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे मैं 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू 7 स्क्वायर तक ऐड कर दूं इसके साथ, यानी 8 स्क्वायर मिला, 9 स्क्वायर, अप टू कहां तक गए आप, 24 स्क्वायर तक चले गए। मैंने इसको ऐड कर दिया और मैं सबट्रैक्ट भी कर दूं, -1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू 7 स्क्वायर, इसको मैं सबट्रैक्ट भी कर दूं तो मुझे सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स मिलेगा यहाँ पे, यस बिल्कुल मिल जाएगा। यहाँ भी सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर मिल जाएगा विच इज 140m। अब इसका आंसर क्या होगा, सोचो n कितनी टर्म्स है 1 से 24, यानी आपको मिलेगा 24n, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 यानी 49 मिलेगा। जी हाँ बिल्कुल मिलेगा। सो 49, 2n प्लस 1 अपॉन में 6, माइनस में ये क्या मिलेगा n प्लस 1 यानी 8, 7 2 14 प्लस 1 15 अपॉन में क्या मिल जाएगा 6, ठीक है, इज इक्वल टू 140m। इसको आप सिंप्लीफाई करके आंसर लेके आ सकते हो। थोड़ा एक स्टेप मैं सिंप्लीफाई करता हूं फिर आप कर सकते हो, डू इट बाय योर सेल्फ रखेंगे फिर इसको। ठीक है, देखो क्या होगा, यहां पे आप सोच सकते हो 6 4 यानी 25 4 क्या हो गया 100 हो गया, 4900 मिला हमें, 4900 माइनस में देखो क्या होगा, ओके 2 3 6 एंड क्या मिलेगा 2 3 6, 2 4 8, 3 5 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। एकदम बात क्लियर है। तो देखो 5 4 20, 24 क्या हो जाएगा, यस 140, सो माइनस 140 आ गया, एकदम क्लियर बात है, इज इक्वल टू 140m आ गया। बस इसको सिंप्लीफाई कर दो तो आपको जो आंसर मिलेगा दैट इज m इज इक्वल टू 34 आने वाला है। ठीक है, बस और कुछ नहीं करना है। क्या यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, नहीं बिल्कुल नहीं है, आप सॉल्व करोगे यही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे जेईई एडवांस 2020 का क्वेश्चन है। काफी एडवांस का क्वेश्चन है लेकिन है काफी सिंपल, दो ही एक ही लॉजिक है वैसे तो, फिर बस खेलना ही है इक्वेशंस के अंदर। देखो क्या बोला है, लॉग ऑफ बेस 3 और 3 की पावर y1 3 की पावर y2 और ऐसा गिवन है y1 y2 y3 जो है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू दिख रहा है,
मिनिमम की बात आ रही है, ठीक है, रियल नंबर्स की बात है जिसकी कुछ वैल्यू गिवन है, अगेन मैक्सिमम नंबर्स की बात है, पॉजिटिव रियल नंबर्स की बात है, मतलब पॉजिटिव मैक्सिमम मिनिमम EMGM इनइक्वालिटी लगने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे y1 y2 y3 को सोच सकता हूं या फिर इसको मैं सोच सकता हूं। तो मैं सोचूंगा कि इसके लिए अरिथमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन लगाए। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं पता चलेगा, देखो 3 की पावर y1 प्लस 3 की पावर y2 प्लस 3 की पावर y3, पूरे क्वेश्चन को बाद में समझते हैं। मैक्सिमम मिनिमम मिल रहा है और यहां पे भी कुछ वैल्यू गिवन है, तो AMGM लगा देते हैं सबसे पहले। तो एरिथमेटिक मीन लग गया ग्रेटर देन और इक्वल टू, ज्योमेट्रिक मीन क्या लगेगा 3 की पावर y1 इंटू 3 की पावर y2, 3 की पावर y3 और सब की पावर क्या हो जाएगी 1/3। तो देखो इसकी वैल्यू तो आपके पास नहीं है, लेकिन आपके पास क्या है 3 की पावर y1 प्लस 3 की पावर y2 प्लस 3 की पावर y3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 वहां चला जाएगा, लेकिन ये क्या है 3 की पावर y1 प्लस y2 प्लस y3, y1 प्लस y2 प्लस y3 की वैल्यू है मेरे पास 9, तो 3 की पावर क्या हो गई 9, जिसकी अल्टीमेट पावर है 1/3। अब देखो यहां पे हमारे पास क्या है m, स्मॉल m जो है, स्मॉल m इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस, मतलब इसके लिए मैं लॉग लगा दूं, 3 की पावर y के लिए मैं लॉग लगा दूं तो हमें यहां पे मैक्सिमम नहीं मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, ऐसा क्वेश्चन का कहना है, ठीक है। तो क्या करेंगे लॉग लगा दो यहां पे, लॉग जिसका बेस है 3 की पावर y1 प्लस 3 की पावर y2 प्लस 3 की पावर y3 ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहां पे क्या होगा देखो 3 3 जा मतलब 3 की पावर 3 हो गई अल्टीमेटली, मतलब क्या मिलेगा आपको अल्टीमेटली यहां पे आपको log 3 इंटू या फिर क्या बोल सकते हो 3 की पावर 4 मिल गई, ये क्या है 3 की पावर 4 अल्टीमेटली log बेस 3 की पावर 4। तो एक्चुअली ये क्या है, इसकी आपके पास क्या है मिनिमम पॉसिबल वैल्यू इज m, तो ये एक्चुअली क्या है मिनिमम वैल्यू है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी भाई स्मॉल m इज इक्वल टू ये, लेकिन यहाँ पे 4 पावर आगे आ जाएगी लॉग है तो अल्टीमेटली log 3 बेस 3 यानी 1 हो गया, तो स्मॉल m की वैल्यू 4 आ गई, बस क्लियर सी बात है। तो मुझे m मिल गया, तो यहाँ पे m का क्यूब करके log लगाना है, तो ये बात क्लियर हो गई। कैपिटल m की मैं बात करूं, ठीक है, तो कैपिटल M के लिए क्या गिवन है, जो कैपिटल M है वो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू देता है आपको x1 x2 x3 के लॉग लगाने पर, मतलब एडिशन हो रहा है लॉग ले लो, मतलब x1 इंटू x2 इंटू x3 होने वाला है, मतलब क्या है आपके पास x1 इंटू x2 इंटू x3 का मैं AMGM ले लूं, यहां पे क्या करेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 के लिए हम क्या करेंगे लॉग लगाएंगे, ठीक है, बाद में लॉग लगाएंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू, AMGM लगाएंगे पहले x1 इंटू x2 इंटू x3 की पावर 1/3 हो गई, यस बिल्कुल सही है। लेकिन इन तीनों का एडिशन मेरे पास क्या है, यस 9 गिवन है, 9/3 क्या हो जाएगा 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसकी क्या है आपके पास मैक्सिमम वैल्यू नहीं, इसकी लॉग की मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। तो यहां पे हो गया x1 इंटू x2 इंटू x3 की पावर 1/3, दोनों साइड में लॉग लगा दूं तो क्या मिलेगा log ऑफ 3, और बेस देखो सबका क्या है यहाँ पे 3 3 3 है, तो अगेन log बेस 3 लगा दिया, यहाँ पे log लगाओगे तो 1/3 आगे आ जाएगा, आपको मिलेगा log ऑफ x1 बेस 3 प्लस log ऑफ x2 बेस 3 एंड log ऑफ x3 बेस 3, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में लॉग लगाओगे तो अलग अलग लॉग ऐड हो जाएंगे, या फिर लॉग कॉमन लोगे तो एडिशन का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ये तो बेसिक लॉग की प्रॉपर्टीज है। तो हमने सबसे पहले क्या किया AMGM निकाला है, यहाँ पे सेम स्मॉल m मिल गया हमें, यहाँ पे क्या होगा दिस इज ये क्या है आपके पास इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है m होने वाली है। तो देखो ये 3 अगर मैं यहां लेके आ जाऊं तो आपको अल्टीमेटली क्या मिलेगा 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस log x1 बेस 3 प्लस log x2 बेस 3 एंड प्लस log x3 बेस 3। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए यस m, तो यहां पे क्लियरली मैक्सिमम वैल्यू 3 है, तो m की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई। तो कैपिटल M स्मॉल m मिल चुका है हमें, कैपिटल M इज 3 स्मॉल m इज 4। तो हमें फाइंड क्या करना है
log 2 log 3 स्मॉल m और कैपिटल M। तो चलो कर देते हैं यहां पे फाइंड log विथ बेस 2 स्मॉल m की वैल्यू क्या है 4, 4 की पावर 3, 4 की पावर क्या है आपके पास 3 है, और प्लस में log ऑफ बेस 3 और कैपिटल M क्या है, देखो यहां पे कैपिटल M हमने कैपिटल M 3 फाइंड कर लिया, तो यहां पे 3 का स्क्वायर। तो मुझे पता है यहां पे पावर आगे आ जाएगी, यहां पे भी पावर आगे आ जाएगी, लेकिन इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो log ऑफ 2 का स्क्वायर यानी 2 की पावर 6 हो गई, तो अल्टीमेटली 6 आगे आएगा, log 2 बेस 2 बनेगा, यहाँ पे स्क्वायर आगे आ जाएगा, log ऑफ 3 बेस 3 बन जाएगा, ठीक है, विच इज इक्वल टू log 2 बेस 2 क्या हो जाएगा 1, ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। log की प्रॉपर्टी है, नहीं पता है तो याद कर लो, log a बेस a 1 होता है, तो यहाँ पे 6 प्लस 2 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया 8 आ गया। तो इसका आंसर क्या है भाई, अल्टीमेटली 8 आंसर है हमारे पास। तो ऐसे देखो एडवांस के क्वेश्चन है, ज्यादा कैलकुलेशन वैसे देखा जाए तो इतनी ज्यादा नहीं है, तीन चार स्टेप ही है, बस लॉजिक पता होना चाहिए, मैक्सिमम मिनिमम जो मैंने चीजें बताई हुई हैं कंसेप्ट एड ऑन में सारी की सारी एप्लीकेबल है यहाँ पे, मैक्सिमम मिनिमम पॉजिटिव सारी की सारी चीजें, ठीक है। फिर लॉग लगाओगे तो ये सब चीजें आ जाने वाली है, ठीक है। आई होप कि आज जो हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस किए बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे, आप खुद से भी और प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चंस की रेफरेंस बुक की मदद से। यस, तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए लर्न हब के साथ, क्योंकि लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।